अस्सलामुअलैकुम जी। माय नेम इज़ अदील हुसैन। और बच्चों, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर का नाम है बेटे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। बेटे, इसके क्वेश्चन करवाने से पहले मैं कुछ इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि अक्सर एनुअल पेपर में, बोर्ड के पेपर में आती होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं सबसे पहले आपको वो डेफिनेशंस समझा दूँ। जब आप डेफिनेशंस को समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप ख़ुद भी कर सकते हैं। पहली डेफिनेशन है बेटे हमारे पास मैट्रिक्स। A rectangular array are a formation of a collection of real number, say 0, 1, 2, 3, 4 and 7, such as 1, 3, 7, 2, 0, and then enclosed by brackets is said to form a matrix। बेटे, मैट्रिक्स क्या होती है? रियल नंबर आपके पास 0, 1, 2, 3 जितने भी नंबर हैं, ज़ीरो से लेकर आप जहाँ तक मर्ज़ी चले जाएं, 0, 1, 0 से जहाँ तक मर्ज़ी चले जाएं बेटे, रियल नंबर। जब तक आप ये देखें, आपने इनको तरतीब में लिखना है। 1, 2 ये मैंने एक तरतीब में लिखा है। कहते हैं जब आप इसको तरतीब में लिख के, रियल नंबर को एक तरतीब में लिखें और इसको हम बंद कर दें ये ब्रैकेट्स में, तो ये क्या बन जाती है? हमारे पास मैट्रिक्स बन जाती है। क्या बन जाती है? मैट्रिक्स बन जाती है। जब आपके पास रियल नंबर हों या आप दूसरे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ABC या कुछ भी हो, जब आप उसको एक तरतीब में लिख के इन ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं, करली ब्रैकेट्स में, जिसको हम बड़ी ब्रैकेट भी बोलते हैं उर्दू में, तो इसमें बंद कर देते हैं, तो हम इसको बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स है बच्चे। उसके बाद है हमारे पास दूसरी डेफिनेशन जो मेरे पास है यहाँ पे बच्चे, रोज़ एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स के। अब देखें, हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि मैट्रिक्स क्या होती है। हमने पढ़ा कि जब आप रियल नंबर हो या कोई अल्फ़ाबेट हो, जब आप उसको तरतीब में लिख के तो क्लोज़ कर देते हैं, बंद कर देते हैं ब्रैकेट्स के ज़रिए, तो वो एक मैट्रिक्स बन जाती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसके रो के इस मैट्रिक्स के कॉलम क्या होते हैं और रोज़ क्या होती हैं। बेटे, मैं दोबारा आपके सामने एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। 0, 1, 2 आ गया, 3 हो गया, और हम इसको बंद कर देते हैं, एक ये ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। ये आपके पास बन गई एक मैट्रिक्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें रोज़ कौन सी हैं और कॉलम कौन से हैं। बेटे, ये आपके सामने ये मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये लेटी हुई है, नीचे लेटी हुई है, और एक नीचे लाइन लेटी हुई है। ये जो लेटी हुई लाइन होती हैं, हम इनको बोलते हैं कि ये रोज़ हैं, मैट्रिक्स की रोज़ हैं। और जब मैं ये खड़ी हुई लाइनें लगाता हूँ, ये देखें, ये 1, 3 है और ये 0, 2, तो इसकी ये जो खड़ी हुई लाइनें हैं सीधी, ये हमारे पास कॉलम्स हैं। लेटी हुई लाइनें ये रोज़ हैं और खड़ी हुई लाइनें कॉलम्स हैं। अब मेरे पास इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। क्या है जी? 2 रोज़ और 2 कॉलम है मेरे पास। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं बेटे। अगर आपको समझ आ गई है कि मैट्रिक्स क्या होती है, फिर उसके कॉलम्स क्या होती हैं और रोज़ क्या होती हैं। अब तीसरी डेफिनेशन है मेरे पास बच्चे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स specifies its order. If a matrix M has m rows and n columns, then M is said to be a order M by n. For example, देखें जी,
मैट्रिक्स क्या होती है, फिर हमने उसके पढ़ लिए कि रोज़ और कॉलम क्या होते हैं। अब रोज़ और कॉलम से आगे चलते हैं। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। फ़र्ज़ कर लें मेरे पास ये ए मैट्रिक्स है, मैंने बच्चे मैट्रिक्स का नाम रख दिया ए, और इसके अंदर यही दोबारा मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए मेरी बात की। ये 2 3, ये बेटे मेरे पास है एक मैट्रिक्स, और मैंने इस मैट्रिक्स का नाम रखा हुआ है ए। ये जो 0 1 2 3 है ना, इसके अंदर ये इसकी आइडेंटिटी कहलाती है, इसकी सॉरी इंट्रीज़ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इंट्रीज़ हैं, और इसके अंदर 4 इंट्रीज़ हैं मेरे पास, 0 1 2 3। अब हमने पढ़ा है इसकी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, रोज़ और कॉलम्स की तादाद लिखते होते हैं, रोज़ और कॉलम्स की तादाद लिखते होते हैं। अब आपने यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, तो हम इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ ए कैसे लिखेंगे, देखें। हाँ, पहले रोज़ की तादाद लिखेंगे, वो कितनी है 2, बाय कॉलम कितने हैं 3 हैं। ये इसका बेटे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2 बाय, सॉरी बेटे 2 ही कॉलम है, सॉरी 2 बाय 2 है, इसका 2 बाय 2 है। और एक और मैं आपके सामने लिख देता हूँ, मेरे पास मैं एक नाम लिखता हूँ उसका, और मेरे पास है जनाब 1 2 3, ये बेटे ए मैट्रिक्स का नाम मैंने लिखा है, और उसकी एंट्रीज हैं 1 2 3। अब यहाँ पे रोज़ कितनी है बेटे, ये लेटी हुई एक लाइन रोज़ है, एक रो हो गई। और कॉलम ये देखें, 1 ये 2 और ये 3, तो इसमें रो कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 3 हैं। तो हम इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए क्या है, रो मेरे पास 1 है 1, और बेटे कॉलम कितने 1 बाय कॉलम कितने हैं जी 3 हैं। इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 बाय 3। जी बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और फिर है मेरे पास आगे चौथी डेफिनेशन है, 4 नंबर डेफिनेशन है मेरे पास, इक्वल मैट्रिक्स। अब आपको ये तो पता चल गया कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होती है, फिर हमने रोज़ और कॉलम पढ़े हैं वो क्या होते हैं, फिर तीसरी डेफिनेशन हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया। अब 4 नंबर पे है हमारे पास क्या है जी, ये है इक्वल मैट्रिक्स। अगर आपके पास फ़र्ज़ कर लें 2 मैट्रिक्स हैं, 3 मैट्रिक्स हैं, फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास ए मैट्रिक्स है, उसमें मेरे पास एंट्रीज़ हैं जी 0 1 3 4, और बी एक मैट्रिक्स है, उसमें के अंदर जो है मेरे पास है जी एंट्रीज़ हैं 1 3 3 4, ये हो गया। हाँ जी, अगर हमने देखना है कि ये ए और बी मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं है, कि हमने देखना है कि ए इक्वल है बी के या नहीं, तो क्या इसकी 2 कंडीशंस हैं। एक तो ये है कि ए का आर्डर और बी का आर्डर सेम होना चाहिए। आर्डर क्या होता है, हम रोज़ और कॉलम्स की तादाद को देखते हैं। देखें, ए का अगर मैं आर्डर चेक करूं तो वो 2 बाय 2 है, और बी का आर्डर चेक करूं तो वो भी 2 बाय 2 है। एक कंडीशन तो ये पूरी कर रही है, और दूसरी कंडीशन ये है कि इनकी जो इंट्रीज़ हैं, ये देखें यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे 1 ये 3 ये 4, और बी में अगर देखते हैं तो 1 3 3 4, इनकी जो इंट्रीज़ हैं वो भी सेम होनी चाहिए। मीन कि यहाँ पे ए, अगर हमने ए इक्वल्स करनी है बी के, इट मीन के ए का यहाँ पे 0 है तो बी का भी यहाँ पे 0 होना चाहिए, ए का यहाँ पे 1 है तो बी का भी यहाँ पे 1 होना चाहिए। और यहाँ पे ये देखें, ये 2 सेम है,
लेकिन ये हम कहेंगे कि ये ए इज़ नॉट इक्वल टू बी है। क्यों? इनका आर्डर तो सेम है लेकिन बच्चे एंट्रीज इनकी सेम नहीं है। अब मैं एक और आपके सामने लिख लेता हूँ। 2 1 3 4 है, ये ए मैट्रिक्स है, और ये बच्चे बी मैट्रिक्स है। 2 1 2 + 1 और 4, ये देख लें। अब आप देखें कि ए का आर्डर भी 2/2 है, बी का आर्डर भी 2/2 है, और दूसरी कंडीशन जो है ये देखें, यहाँ पे ए में 2 है तो बी में भी 2 है, ए में 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, ये 3 है बेटे, और ये यहाँ पे हम 2 और 1 को प्लस करें तो ये 3 बन जाएगा, और यहाँ पे भी दोनों जगह पे 4 ही है। तो हम कह सकते हैं, ये देखें, ये दोनों कंडीशनें पूरी कर देता है। इनका आर्डर भी सेम है और ये वैसे भी दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी बच्चे। जी बेटे, हमारी बेटे डेफिनेशन कंप्लीट होगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये बच्चे मैंने आपको बताया ऑर्डर आपने कैसे लिखना है, पहले रोज़ की तादाद और फिर कॉलम की तादाद। फर्ज लेट्स से कि हम यहाँ पे मेरे पास मैं ई ले लेता हूँ, ई मैट्रिक्स, और बेटे ई मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, ए डी, उसके बाद बी ई बेटे, और फिर है मेरे पास सी और एफ। हाँ जी बेटे, ये मैट्रिक्स का नाम क्या जी, मैट्रिक्स का नाम है मेरे पास ई, और इसकी इंट्रीज हैं ए डी बी ई सी एफ। इसका जब हमने ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर ऑफ ई बच्चे। हाँ जी बेटे, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे क्या जी, ये 1, ये 2 और ये 3 रोज़ हैं, और कॉलम अगर आप चेक करें, ये 1 और ये 2 और 2 कॉलम, 3 रोज़ 2 कॉलम। पहले हमने रोज़ की तादाद लिखनी है 3, और कॉलम कितने, 3/2। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3/2। बेटे ये मुश्किल नहीं है, आपको पता है मैंने आपको डेफिनेशन इसकी सिखा दी हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। देखें, हमने इक्वल मैट्रिक्स का मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था क्या, कि 2 मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होंगी या 3 मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होंगी, एक तो जब उनके ऑर्डर सेम होंगे, और दूसरा उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज हैं वो एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो आप देख लेना खुद कि यहाँ पे कौन किसके इक्वल है। मैं यहाँ पे कुछ कर देता हूँ, मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे पास ए मैट्रिक्स है वो है 3, और यहाँ पे मेरे पास सी जो है वो मेरे पास आ रहा है 5 - 2। देखें जी, अगर मैं सी वाला लिखूं तो 5 में से 2 निकाल दें बेटे, 3 बच जाएगा। 5 में से 2 निकालें, 3 बचेगा। तो देख लें ए मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स देखते हैं, इसकी 1 रो है 1 कॉलम है, और सी मैट्रिक्स देखें तो इसकी भी 1 रो और 1 कॉलम बनते हैं। तो ए इज़ इक्वल टू सी बच्चे, ए इज़ इक्वल टू सी हो जाएगा।